IVM। एक तरफ जहां तमाम भारतीय क्रिकेट फैंस लॉर्ड्स में मिली जीत का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं कुछ भारतीय क्रिकेट फैंस इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली के खिलाफ इंग्लैंड के 23 गेंदबाजों ने कोई ऐसा पासवर्ड डिकोड कर लिया है जिसकी वजह से उनकी बैटिंग पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार वो एक ही तरह से आउट हो रहे हैं, एक पैटर्न नजर आ रहा है इस इंग्लैंड दौरे पर। और ये क्या वाकई चिंता का सबब है? क्या टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के लगातार खराब प्रदर्शन की वजह से पूरा दबाव मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर पे आ रहा है? और क्या लॉर्ड्स में मिली जीत से वो तमाम कमियां छुप जाएंगी जो पिछले कई महीनों से भारतीय टीम के साथ चली आ रही हैं? क्या ये 8 दिन भारतीय टीम को चिंतन करने का मौका देंगे, उन कमियों को दूर करने का मौका देंगे? और ये कमियां क्या वाकई एक ऐसी बीमारी के तौर पे है जिसका इलाज ढूंढ पाना फिलहाल मुश्किल हो रहा है टीम मैनेजमेंट के लिए? इन सभी मुद्दों पे आज बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर और दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ जुड़े हुए सबा करीम है। साथ ही दिल्ली टीम के हेड कोच और विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। और अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है सबा भाई कि साल 2018 में राजकुमार सर ने जो एक किताब दी थी, एक बैटिंग का मैनुअल दिया था विराट को, जिसके दम पे उन्होंने 593 रन बना दिए थे, वो किताब लग रहा है अचानक इंग्लैंड के हाथ लग गई है और उन्होंने उस किताब को डिकोड कर लिया है। और नतीजा ये हो रहा है कि पैटर्न लगभग एक जैसा नजर आ रहा है इस बार इंग्लैंड में विराट के आउट होने का। हाँ, पर मैं तो इसको अलग नजरिए से देखता हूँ। मुझे तो जी। ये लगता है कि ये चिंता का विषय नहीं है राजीव, ये एक चैलेंज है विराट कोहली के लिए। जी। और मुझे याद है 2014 के बाद जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया था, उसके 3 या 4 महीने के बाद ही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहां पर शानदार प्रदर्शन रहा था विराट कोहली का। उसके बाद 2018 में जो प्रदर्शन रहा इंग्लैंड में, वो एक तस्वीर हमें दिखलाता है कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपको मालूम हो जाएगा कि आप किस प्रकार से गलतियां कर रहे हैं, और अगर आप उस पर मेहनत करेंगे तो फिर आप उन गलतियों को दूर कर सकते हैं। और बॉलर कोई भी हो, बहुत ज्यादा आवश्यक है यहाँ पर विराट कोहली के लिए भी ये समझना कि जो बॉलर्स हैं इंग्लैंड टीम के, वो किस प्रकार से आपको आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर तकनीकी रूप से कोई गलती नहीं हो रही है। यहाँ पर अगर चूक हो रही है तो वो टेम्परामेंट के लिए ही हो रही है। जिस बॉल को छोड़ देना चाहिए उसको आप खेलने जा रहे हैं। तो ये स्किल वाइज इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सिर्फ टेम्परामेंट की बात है कि कौन से बॉल को आपको छोड़ना है, कौन से बॉल पे आपको शॉट लगाने हैं। तो वहीं पर मुझे लगता है मेहनत की आवश्यकता है। लेकिन कई इनिंग्स हो चुके हैं राजकुमार जी, लेकिन पैटर्न लगभग एक जैसा नजर आ रहा है। आप टेस्ट चैंपियनशिप से देखना शुरू करें और 6 इनिंग्स हमने देख ली है इंग्लैंड में, पैटर्न लगभग एक जैसा है। ये वरिंग फैक्टर है बीइंग अ कोच ऑफ विराट कोहली? आपको लग रहा है ऑफ स्टंप के बाहर 5वें स्टंप 6वें स्टंप पे पोक करना जो नहीं करते थे वो? और जो सवाल मैंने सभा भाई से पूछा और वो तैयारी 2018 में मैंने भी देखी थी आपके साथ, वो क्या आपको लग रहा है डिकोड कर लिया है इंग्लिश टीम मैनेजमेंट में, जो लगातार एक तरीके से आउट करने में वो सफल हो रहा है? राजीव, यहाँ पे मैं सभा के साथ सहमत हूँ कि तकनीकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ा सा ज्यादा डिफेंसिव खेल रहे हैं, एक अटैकिंग प्लेयर हैं, और यही मैंने उनको कहा है कि थोड़ा सा और पॉजिटिव होके खेलने की जरूरत है। आउटसाइड द ऑस्टम थोड़ा टेंटेटिव अभी लग रहे हैं वो, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बॉलें जो छोड़ने की हैं वो खेल जा रहे हैं, और वो शायद थोड़ा सा लैक ऑफ फोकस हो जाता है उस टाइम पे, और टेम्परामेंट थोड़ा सा वहां पे जब भी गड़बड़ हुआ है तो वो आउट हो गए। जैसे लास्ट इनिंग अगर आप देखें, वो सैम करन को आउट हो गए। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो बॉल पड़कर इतना बाहर जाएगा, और ओवर द विकेट सैम करन डाल रहे थे और उसको उन्होंने चेज किया वो बॉल, क्योंकि उससे पहला बॉल अगर आप देखें तो काफी अच्छा अंदर आया था और उस पर अपील भी हुई थी उनके अगेंस्ट। तो वहां पर थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा शायद मुझे लगा कि गलती हुई। और ऑस्टम के बाहर अदरवाइज वो बहुत अच्छे से छोड़ के खेलते हैं, लेकिन अभी क्योंकि उनको बहुत अच्छे से रीड किया है इंग्लैंड के बॉलर्स ने, और उनके अगेंस्ट वो जी। प्लान्स एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। अगर आप देखें उनको बिल्कुल भी जो उनकी स्ट्रेंथ है, मिडिल लेग पे बॉल बिल्कुल नहीं डाला जा रहा। ऑस्टम पर भी जी। उनको ऊपर बॉल नहीं डाल रहे हैं, वो लोग शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विराट को समझ भी आ रहा है, लेकिन फिर भी वो आउट हो जा रहे हैं। वैसे अगर आप ओवरऑल देखें तो अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, मिडल हो रहा है बॉल उनका, अच्छी टच में है, लेकिन एक गलती होती है और वहीं पर वो आउट हो जा रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे पूरी आशा है, और वो खुद भी डिटरमिन्ड है कि वो बेहतर करेंगे। कि विराट कोहली को शुरुआत मिल रही है। इस पारी में करीब बिल्कुल। 20 रन, उसके पहले 42 रन।
तो ये बात नहीं है कि अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे। वही जो शॉट सिलेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, वो जब शुरुआत मिल जाती है तो उसको और आपको पकड़ के रखना है। वहां पर एक दो जी गलतियां हो जा रही हैं जिसकी वजह से अपना विकेट वो गंवा दे रहे बिल्कुल। क्या होता है इंडिया में अगर आपको स्टार्ट मिल जाए तो उसके बाद बॉल बहुत ज्यादा मूव नहीं करता और आप हम्म। ऑन द राइज भी खेल सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। वहां पर आपको हर बॉल को ध्यान से खेलना होगा क्योंकि एंड तक बॉल मूव करता रहता है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है विराट को। राजकुमार सर, आपके लिए सवाल है, हमारे व्यूवर हैं कसार, उनका ही कहना है कि विराट कोहली की बैटिंग को देख के लग रहा है बहुत ज्यादा वो शफल कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्पेसिफिक कोई प्लान इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने तैयार किया, यानी कि गार्ड वो मिडिल स्टंप पे ले रहे हैं और ऑफ स्टंप पे जा रहे हैं शफल करके। क्या रीच उनकी इसीलिए ज्यादा हो गई है ऑफ स्टंप के बाहर, जिसकी वजह से आउट हो रहे हैं? देखिए कुछ एडजस्टमेंट्स वो टेक्निकली कर रहे हैं और उस पे काम भी हो रहा है कि वहाँ कहाँ गलती हो रही है। थोड़ा सा अक्रॉस तो वो जा रहे हैं और पहले भी, लेकिन अगर आप कभी भी देखें बैक एंड अक्रॉस जाते थे। अभी थोड़ा सा और हम्म। चेंजेस हैं, वो आने वाले मैच में आपको दिखेंगे कि उससे वो बेहतर बल्लेबाजी कर पाएंगे और ऑस्टम अपना जान पाएंगे कि कहाँ पर है। और बेटर होगा कि वो थोड़ी सी पांचवें स्टंप की बॉल छोड़ें। वहां पर उन्हें लग रहा है कि शायद ये मेरे ऑफ स्टंप पर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वहां चूक हो रही है। मुझे ये भी लगता है राज, इस पे आप भी ऐड कर सकते हो थोड़ा। मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन की बात नहीं, ये है, बात है कि स्पेशली ऐसे कंडीशन में जहां पर बॉल सीम कर रहा है ऑफ द एयर और फिर विकेट में ग्रिप पड़ने के बाद भी वहां पे जो फर्स्ट लाइन है उसी को पिक करके आपको खेलना है। अगर आपने फर्स्ट लाइन पिक कर दिया है, इसका मतलब ये है कि आपका बल्ला जो है वो आपके शरीर के नजदीक है। और जैसे ही फिर आप बॉल को अगर आप फॉलो करने लगेंगे तो फिर बल्ला आपके शरीर से दूर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो एक कंसर्न तो नहीं है। मुझे लगता है वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। जितनी बार भी मैंने डिसमिसल देखा है विराट कोहली का, वो ये रहा है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ जो बॉल है जहां से बॉल सीम करके आ रही है उसको वो ध्यान से बल्ला ले जाते हैं। पर जैसे ही वहां से अगर बॉल थोड़ा बहुत कांटा बदलती है फिर आप उसी को चेस करने चले जाते हैं। और जब आप चेस करते हैं तो फिर आपके बल्ले और शरीर में थोड़ा बहुत दूरी हो जाती है जिसकी वजह से बाहरी किनारा लग रहा है। और राज ने सही बात कही कि इंग्लैंड के कंडीशंस कुछ ऐसे हैं कि अगर आप 80 पे भी खेल रहे हैं तब भी आपको उसी एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि तब भी बॉल मूव कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ट्रिगर मूवमेंट, इससे पहले हम लोगों ने अक्सर ट्रिगर मूवमेंट पे बात की है। ये ट्रिगर मूवमेंट भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा विराट को। और दूसरा, स्क्वायरिश बहुत ज्यादा विराट खेलते नहीं, सीधे बैट से खेलते हैं, यानी कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव। इस पे भी आपकी बातचीत हुई है विराट से? थोड़ा बहुत काम करेंगे क्योंकि 8 दिन बहुत है, मुझे लग रहा है आपको अपनी कमियां देखने का, वीडियो एनालिसिस करने का। अगला टेस्ट मैच 25 तारीख को खेला जाएगा क्योंकि देखिए राजीव, ट्रिगर मूवमेंट की जहां तक बात है तो हमेशा से उनका वो बैक एंड अक्रॉस ही रहा है और उसके बाद फिर वो जी। आगे खेलने जाते हैं। और स्क्वायर जो खेलने की बात है वहां पर थोड़ा एडजस्टमेंट इस इनिंग में अगर आप देखें किया भी, उन्होंने एक स्क्वायर ड्राइव भी मारा था। अदरवाइज वो जैसे इंडियन विकेट्स पे आप प्रेफर करते हैं कि बॉल एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से जाए कि आप पूरी तरह कंट्रोल में होते हैं। इंग्लैंड में जब बॉल कांटा बदल रहा है तो आपको थोड़ा सा स्क्वायरिश भी खेलना पड़ता है और वो समझ आ गई है विराट को। और मतलब हम्म। अगर आप लास्ट इनिंग देखें तो उधर ही खेल रहे थे, कवर पॉइंट की तरफ और कवर्स की तरफ ज्यादा खेल रहे थे इंस्टेड ऑफ मिड ऑफ। तो वहां पर स्विंग को कवर कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वही हो रहा है कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक दो बॉलें चेज करते हैं। अगर आप देखें वो बहुत ज्यादा बीट नहीं हो रहे हैं। वो हम्म। जो खेल रहे हैं बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट से खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बॉल ऐसा गिरता है जो उन्हें लगता है मेरी ऑफ स्टंप पर है और उसको जैसे ही कांटा बदलता है थोड़ा सा चेज करते हैं, बॉडी से बैट दूर जा रहा है और आउट हो जा रहे हैं। सवा भाई, थोड़े मेनली वो फ्रंट फुट के प्लेयर हैं, क्या ये भी एक बड़ा रीजन है काउंटर ना कर पाना स्विंग को, अगर आप बैकफुट के अच्छे प्लेयर नहीं है? कैसे आप देखते हैं फ्रंट फुट पे ज्यादा कमिट रहते हैं विराट, जो हम सब देख पा रहे हैं इधर भी जितनी इनिंग्स हमने इंग्लैंड में देखी है? तो जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं उसमें फ्रंट फुट पे आने की वजह से वो आउट नहीं हो रहे हैं। वो आउट इस वजह से हो रहे हैं कि वो जी। बाहर की बॉल खेल दे रहे हैं, जो फिफ्थ स्टंप की जो लाइन है। अब मुझे लगता है कि जो बैलेंस रहता है विराट कोहली का वो लाजवाब है। और कई बार हम लोगों ने देखा है पिछली पारी में भी कि उन्होंने बैकफुट में शानदार तरीके से बॉल को डिफेंड किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बैकफुट हम्म। पर वो डिफेंड नहीं कर सकते हैं या फिर शॉट्स नहीं लगा सकते हैं। पर जनरली वो प्रेफर करते हैं फॉरवर्ड प्रेस
और इसी वजह से उनके जो मूवमेंट होता है वो आगे की तरफ रहता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो पीछे नहीं खेल सकते हैं। ट्रिगर मूवमेंट के बारे में राजीव आपने बात की थी, मुझे लगता है कि वो मिडिल स्टंप का गार्ड लेके ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं। वहां पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत वहां परिवर्तन करें, हो सकता है कि लेग स्टंप का गार्ड लेकर वो ट्रिगर मूवमेंट करें, क्योंकि मिडिल स्टंप से अगर आप ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं बैक एंड अक्रॉस, तो वो आपका शरीर जो है ऑफ स्टंप के लाइन से बाहर आपको ढकेल देता है और फिर आप कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो हो सकता है वहां पर एक दो माइनर चेंजेस करें विराट कोहली, का समय है उनके पास, और सारे बैटिंग कोचेस जो हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे, जो वीडियो एनालिस्ट है वो आपको दिखाता रहता है कि आप कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, वो आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। पर अंत में डिपेंड करता है खिलाड़ी के ऊपर कि आप किस प्रकार के सोल्यूशन को आप चूज करें। जी। सबा भाई, रोहित शर्मा के आउट होने का पैटर्न भी लगभग एक जैसा है। वो फाइन लेग से और स्क्वायर लेग पे आउट हुए कम से कम 3 बार इस दौरे पर, और टेस्ट चैंपियनशिप मिला ले तो 4 बार। वो पुल शॉट खेलने जाते हैं और 2 फील्डर खड़े हैं, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो। बस महेंद्र अमरनाथ की याद आती है, जो कंपल्सिव हुकर थे, और अक्सर हमने देखा कि कोई एक एक सीरीज में वो 50 रन भी टोटल नहीं बना पाए, क्योंकि लोगों ने डिकोड कर लिया था उनको आउट करने का सिलसिला। क्या रोहित शर्मा की इनिशियली आपको दिख रहा है कि शॉर्ट पिच बॉलिंग पे, वनडे क्रिकेट और T20 में तो समझ आता है, थोड़ा सा छोड़ना सीखना पड़ेगा बाउंसर्स को, कंपल्सिव हुकर होने के बावजूद भी? हाँ, जरूर सीखना होगा राजीव, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत जल्दी ये बात फैल जाती है, और यहाँ पर तो साफ लग रहा था कि उसी तरह का ट्रैप सेट किया था इंग्लैंड ने। जब आपने 2 खिलाड़ी बाहर रख दिए हैं पीछे में, एक फाइन लेग है और एक डीप स्क्वायर लेग है, और अगर आपका जो फेवरेट शॉट है वो है हुक शॉट, जो आप ऊपर खेलते हैं, वो भी उसी एरिया में, तो वहां पर आपको छोड़ना पड़ेगा। और खास करके जिस तरह से आउट हुए हैं, सर के ऊपर की बॉल को आप कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप मारने जा रहे हैं तो भलाई उसी में है कि आप उसको छोड़ दें, आप उसको उस गेंद को छोड़ दें या फिर डक कर लें, क्योंकि 2 खिलाड़ी आप कितनी बार मारेंगे वहां पर, एक शॉट 2 शॉट, और अलग अलग एंगल से आपके पास बॉल आ रही है, और अगर गेंदबाज आपको ट्रैप करने का प्रयास कर रहा है, उसी वजह से उसने 2 खिलाड़ी वहां पर लगाए हैं। तो भलाई तो इसी में है कि आप जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग टेम्परमेंट से खेलें, और इस तरह की गेंदों को छोड़ दें। जो आईलाइन के नीचे है उसको आप पुल कर सकते हैं, बिकॉज तब वो जो पुल करते हैं वो फ्रंट और स्क्वायर पुल करते हैं, वहां पर कोई खिलाड़ी रहता नहीं है, तो वो एक प्रकार का सेफ शॉट है जब रोहित शर्मा पुल करते हैं। पर अगर आपके पास सर के ऊपर है, तो उस तरह के शॉट को खेलने की आवश्यकता है नहीं। राजकुमार जी, लेकिन कितना मुश्किल होता है अगर आप कंपल्सिव हुकर हैं या पुलर हैं, आपको पता है कि शॉर्ट पिच आपके अगेंस्ट यूज की जाएगी, कितना मुश्किल होता है आपको रेजिस्ट करना कि अपने आप को रोक के रखें, हम इस तरह के शॉट्स नहीं खेलेंगे। क्योंकि अगर आप नॉटिंघम देख लें या लॉर्ड्स देखें, या उससे पहले अगर हम जाए टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर ले, जो साउथहैम्पटन में खेला गया, आउट होने का सिलसिला लगभग एक जैसा ही नजर आ रहा है, और वो पैटर्न है, यानी कि इंग्लैंड ने डिकोड किया आपकी बल्लेबाजी को, कि आप सर्टेन शॉट्स खेलेंगे और हम आपको आउट करेंगे। और फिर वही बात आती है, अच्छा स्टार्ट मिलता है बट कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। विराट जैसा ही कुछ हाल रोहित शर्मा का हो रहा है इस इंग्लैंड दौरे पे। बिल्कुल राजीव, देखिए होमवर्क काफी किया हुआ है इंग्लैंड ने भी। उनके वीडियो एनालिस्ट उनके बॉलर्स को बताते रहते हैं कि कहाँ से ये पिक करते हैं हुक को और कहाँ पर इनकी वीकनेस है। तो कहीं ना कहीं जब कई बार आपका फेवरेट शॉट भी आपकी वीकनेस बन जाता है, और शायद यही रोहित के साथ भी हो रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुत अच्छे हुकर और पुलर हैं वो, और इंडियन विकेट्स पे या इवन ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे बहुत कामयाब होते हैं वो इस तरह के हुक मार के। लेकिन यहाँ पर बॉल उतना उस सामान्य उससे उछाल से नहीं आ रहा है, और उनको इसीलिए ट्रैप भी किया जा रहा है वहां पर। तो कहीं ना कहीं जरूरत होगी रोहित को थोड़ा सा टेम्परामेंट अपना स्ट्रॉन्ग करने की, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी गेंदे छोड़ने की। और इजीली आप ये नेट्स में कर सकते हैं, और कर भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे होंगे। तो मेरा मानना है कि आपको छोड़ने का थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि आप सर के ऊपर से अगर आप हुक मार रहे हैं तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और इंग्लैंड बहुत अच्छे से मतलब उनको लगातार बाउंसर नहीं मार रहे हैं, सरप्राइज करते हैं, लेकिन वहां उन्होंने फील्डर लिया हुआ होता है, और वहां पर वो एकदम से हुक मार बैठते हैं और आउट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत है उनको कि थोड़ा सा डक करने की, और वो गेंदे छोड़ने की जो उनके सर के ऊपर हैं, जो कि जहां से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं हुक मारना। समा भाई, एक चीज और देखिए, जो बाउंसर्स इंग्लैंड डाल रहा है उसमें मूवमेंट है, यानी कि अगर आपकी बॉडी पे आ रहा है थोड़ा बॉल, वो बाहर की तरफ निकलता है, यानी आपकी बॉडी से दूर जा रहा है, जिससे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्या एक ये भी है मुद्दा कि बॉल बाउंसर भी जो है वो भी स्विंग करता है इंग्लैंड में, थोड़ा बॉडी के दूर तैरता हुआ नजर आता है, जहां से आप उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब बाउंसर्स इंग्लैंड डाल रहा है, कोशिश कर रहा है कि आपकी रेंज में वो बाउंसर्स ना हो? हाँ राजीव, और ये सारी चीजें जो
जो डेटा अवेलेबल रहता है वहां से आपको मालूम हो जाता है। तो वीडियो एनालिस्ट का यही काम जी। है कि वो गेंदबाजों को बताता है कि किस दिशा में आपको बाउंसर डालनी है। अगर बाउंसर आपके शरीर की तरफ आ रही है तब आपकी पोजीशन थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती है, आप सीधा जी। गति का इस्तेमाल करते हैं और उसको अगर आप हुक शॉट खेलेंगे तो सीधा आप स्टैंड में मार सकते हैं। पर ऐसे बाउंसर्स जो आपको छोड़ के जा रहे हैं ऑस्टम के बाहर से, वहां से भी अगर आप हुक करने का प्रयास करेंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो ये सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं गेंदबाज के सामने। आपको आपको दिया जाता है कि रोहित शर्मा को क्या आपको ओवर द स्टंप्स बाउंसर डालना है या राउंड द स्टंप जाके बाउंसर डालना है, क्या आपको बाउंसर डालना है उनके शरीर की तरफ या शरीर के बाहर उनको बाउंसर डालना है। और ये भी नजर आता है कि रोहित शर्मा किस तरह के हुक शॉट में ज्यादा कंफर्टेबल है, कहाँ पर वो मिस कनेक्ट करते हैं, कहाँ पर वो कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें अब आपके पास अवेलेबल है। इसीलिए मुझे लगता है कि उचित तो यही होगा कि जो भी आपके सर के ऊपर है जो गेंदें हैं उसको आप ना छेड़ें, क्योंकि दो खिलाड़ी उसी के लिए वहां पर जी। रखा गया है। और यही बहुत जी। बड़ा चैलेंज है यहाँ पर रोहित शर्मा के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। सवा भाई, थोड़ा थोड़ा बॉडी पे बॉल लेने का भी करेज दिखाना पड़ेगा, जो जसप्रीत बुमराह ने दिखाया। हेलमेट से बॉल लगी, कोई आड़े तिरछे शॉट तब भी नहीं खेले, टीम की नीड थी, खड़े रहे वो। जब आपके टैलेंटेड बाउंसर्स को इस तरह से खेलते हैं, मुझे याद है शमी और बुमराह को बहुत बाउंसर मारे गए, बट उन्होंने जिस तरह से टैकल किया, जो भी टेक्निक रही हो, बट अंत में उन्होंने सर्वाइव किया और रन बनाया टीम के लिए। कितना मोरल बूस्टिंग होगा रोहित शर्मा जब देख रहे हो यार हमारे बॉलर्स तो बाउंसर को अच्छा टैकल कर रहे हैं, वो बॉडी पे भी खा रहा है, लेकिन उन्होंने पुल और हुक शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। ये जो लेसन था वो कैसे ले रहे होंगे रोहित? तो देखिए, बहुत कुछ सीखने को है। मुझे लगता है कि जो ग्रिड दिखाया था शमी और बुमराह ने वो सराहनीय है, और वो ग्रिड बहुत ज्यादा काम आएगा आने वाले टेस्ट मैचेस में भी। पर रोहित शर्मा की अलग प्रकार की लीग है, उनका क्लास अलग है राजीव। वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो हर एक शॉट्स खेल सकते हैं। तो इनके लिए चैलेंज यही है कि आप एक जो आपका मेन शॉट है उसको आप दूर कर ले। और ये कभी भी नहीं हुआ है कि रोहित शर्मा को गति ने डिस्टर्ब किया होगा या फिर उनके शरीर में कोई बॉल लगने भी वाली होगी। जिस 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 बॉलर पर वो आउट हुए हैं वो सर के ऊपर की बॉल है, तो चोट लगने की तो बात है ही नहीं। और वहां पर आपको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर रोहित शर्मा के लिए, कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास सारे शॉट्स हैं, उसको ये लगता है कि भाई वो तो शॉट खेलता है और जब वो कनेक्ट करता है वो तो सीधा वो स्टैंड में मार देता है और वो इनका एक प्रोडक्टिव शॉट है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत शांत होकर बल्लेबाजी करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा गेंदबाज को टेक ऑन कर लें, जिस तरह से अमूमन रोहित शर्मा करते हैं। एक फेज ऐसा आएगा जब अगर आप छोड़ने लगेंगे तो गेंदबाज भी उस तरह के बाउंसर डालना बंद कर देंगे। राजकुमार सर, मुझे लग रहा है सचिन तेंदुलकर से सीख लेने की जरूरत है। चाहे विराट हो या रोहित शर्मा हो, आपके अपने कुछ शॉट्स को रोकना पड़ेगा। सचिन ने कवर ड्राइव रोक के 242 रन बना दिए थे ऑस्ट्रेलिया में। क्या ये जरूरत है कि आप आपके अपने फेवरेट शॉट्स को आप किट बैंक में रख के आ जाएं अगले टेस्ट मैच में, और वो शॉट्स खेले ही ना बिल्कुल? और ये लेसन है विराट के लिए भी और रोहित शर्मा के लिए भी। बिल्कुल राजीव, बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था सचिन ने जब उन्होंने बाद में बताया कि मैं अपने 200 के लिए नहीं खुश हूं, मैं इस बात के लिए खुश हूं कि जो मैंने सोचा था कि मैं कवर ड्राइव नहीं मारूंगा, पूरी इनिंग में उन्होंने कवर ड्राइव नहीं मारा। तो उसी तरह का कुछ डिटर्मिनेशन दिखाना होगा, क्योंकि जब आपका फेवरेट शॉट होता है तो आप ऑटोमेटिकली चले जाते हो। जैसे विराट कोहली का कवर ड्राइव फेवरेट शॉट है, या रोहित शर्मा का हुक शॉट, पुल शॉट उनके फेवरेट शॉट्स हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड बैटिंग करनी होगी, थोड़ा धैर्य के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, सोच के प्लान करके करना होगा कि नहीं मैं ये शॉट नहीं खेलूंगा। और जहां तक बाउंसरों की बात है तो मुझे लगता है कि रोहित छोड़ेंगे तो बेटर ऑफ रहेंगे, क्योंकि वहां पर उन कंडीशंस में आप देखें कभी क्रॉस सीम से बॉल डाल रहे हैं इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, कभी सीम अप से बॉल डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पेस में भी चेंज हो रहा है, इसीलिए उनको वो टाइमिंग नहीं मिल रहा है हुक शॉट के लिए। तो बेटर यही होगा कि वो थोड़ा सा संयम रखें और कोशिश करें दोनों ही प्लेयर की अपने ये जो स्ट्रोक्स हैं इनको इनके बारे में सोचें कि मुझे हमें ये शॉट नहीं खेलना है। तो मुझे लगता है कि बहुत फायदा होने वाला है दोनों को। सभा भाई, क्योंकि 8 दिन का गैप है, अगर हम आज से देखें 25 तारीख को अगला तीसरा टेस्ट मैच हेडिंग्ले में खेला जाएगा, लीड्स में। अब जो 8 दिन है, भारतीय टीम क्या कुछ काम करती हुई नजर आएगी? आपको लग रहा है जो भी लूप होल्स आपने ऑब्जर्व की हो कि यहाँ पर वो थोड़ी कमी रह गई, जहां से टेस्ट मैच हम जीत जाते हैं तो चर्चा कम होती है, बट हम खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर चर्चा उन बातों पे करते हैं जहां पर ध्यान ना जाए लोगों का। अब कौन से ऐसे पॉइंट्स आपको लग रहा है जहां पर जब अगला प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा तो टीम मैनेजमेंट बहुत गंभीरता से इन पॉइंट्स पे काम करेगा?
देखिए, अगर आपको बड़ी टीम बनना है राजीव, और ये टेस्ट साइकिल शुरू हो गया है और नंबर 1 टीम आपको जी। बनना है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना है, उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि जब आप पोजीशन और स्ट्रेंथ में रहें, जब आप टेस्ट मैच जीतें, तब आप और चर्चा करें। मुझे जी। लगता है कि हर इंडिविजुअल को ज़रूरी है कि वो अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं, उसको लगता है कि उसमें कमज़ोरी क्रीप कर रही है, उस पर वो मेहनत करें। जो आपके स्ट्रेंथ है, उस पर आप काम करें। अब जिस तरह से अजिंक्य रहाणे ने पिछली पारी में जो बल्लेबाज़ी की थी, कई बार ऐसा हुआ है कि मोइन अली उसी प्रकार के शॉट खेल के और आउट हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप लेंथ को जज नहीं कर पा रहे हैं? इस पर उनको काम करने की ज़रूरत है। पुजारा को भी उसी प्रकार से देखने की ज़रूरत होगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। केएल राहुल इतनी अच्छी बल्लेबाजी की है, उनको और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि उनकी श्रृंखला में इसी प्रकार के रन आते रहें। गेंदबाजी हमारी हम्म। लाजवाब हुई है। वो जो 4 पेस बॉलर्स को खिलाने का निर्णय विराट कोहली का था, वो कमाल का था। बुमराह, मोहम्मद शमी, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत इंटेंसिटी उनकी घट रही है, तो ये ब्रेक उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो वहां पे वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत है। क्या पेस बॉलर्स को हो सकता है कि पूरा कंप्लीट ब्रेक दे दिया जाए ताकि आने वाले टेस्ट मैच में वो और ज्यादा फ्रेशनेस और एनर्जी के साथ मैदान में उतरे। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, पर हर एक खिलाड़ी को इंडिविजुअल तरीके से भी पर मेहनत करने की जरूरत है, और एक टीम के साथ भी, कि पहली पारी में हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में थे, जहां पर मुझे लग रहा था कि 450 रन बनाना चाहिए था, वहां पर हम अचानक क्रम्बल हो गए। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, बहुत सारे टेक अवेज हैं, पर बहुत सारी बारीकियां भी हैं जिस पर मेहनत करने की और चर्चा करने की आवश्यकता है। राजकुमार, ऋषभ पंत की बल्लेबाजी भी थोड़ी सी कंसर्न है। हमने 6 इनिंग्स देख लिए हैं इंग्लैंड में। कोई बड़ा स्कोर नहीं है ऋषभ की बैट से, और जिस तरह से आउट होने का पैटर्न है उनका भी लगभग एक जैसा, ऑस्ट्रम के बाहर पोक करते हुए आउट होना। अब क्योंकि उनपे बात कम हो रही, क्योंकि बड़े बड़े बैट्समैन फ्लॉप हो रहे हैं, रोहित शर्मा रन नहीं बना रहे, विराट नहीं हो रही, तो ऋषभ पे बात कम हो रही, बट एक्चुअली बहुत ज्यादा निगाहें हैं ऋषभ पंत पे, और आउट होने का सिलसिला उनका भी लगभग एक जैसा है। क्या ये भी एक कंसर्न होगा? अगले 8 दिन में इस पे बात करेंगे विक्रम राठौर, रवि शास्त्री, ऋषभ से, कि आप या तो पूरा शॉट खेलें या तो ना खेलें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो पूरे खुल के खेल रहे थे और रन बना रहे थे। इंग्लैंड में ऐसा लग रहा है बॉब डाउन हो गए हैं थोड़े से, अपने शॉट्स को उन्होंने बहुत सीमित कर लिया है। देखिए राजीव, मुझे जहां तक लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने उनको खुली छूट दी हुई है कि आप अपना नेचुरल गेम खेलिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बॉल स्विंग हो रहा है और उसको वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए आउटसाइड द ऑस्टम पोक कर रहे हैं, और ये उनके हम्म। शॉट्स हैं जो वो खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बॉल लेट स्विंग होता है तो वो लाइन मिस कर जा रहे हैं और आउट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत है उन्हें इस अपनी बैटिंग पे काम करने की, और कहीं ना कहीं अपना ऑस्टम के बाहर उन्हें भी छोड़ने की जरूरत है। वो हम्म। बहुत ज्यादा बॉलें खेल रहे हैं और अपने पाले की बॉल जो उनकी है उसकी वेट करना होगा उनको, क्योंकि इंग्लैंड बहुत अच्छे से अपना होमवर्क कर रहा है, उनको बिल्कुल भी वहां फीड नहीं कर रहा है जो उनकी स्ट्रेंथ है, जहां आगे उनको बिल्कुल बॉल नहीं डाली जा रही, जहां से वो शॉट खेलते हैं। इसीलिए हमने देखा हम्म। कई बार उन्हें स्टेप आउट करके वो इतने डेस्परेट हो गए कि फास्ट बॉलर को स्टेप हम्म। आउट करके मारने लगे। तो कहीं ना कहीं जरूरत है उन्हें थोड़ा सा अपना टेक्निक इंप्रूव करने की, टेम्परामेंट और ज्यादा इंप्रूव करने की, कि हम लंबी पारी खेलनी है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंडियन विकेट्स हैं या ऑस्ट्रेलियन जी। विकेट्स हैं जहां पर बॉल सीम ज्यादा नहीं होता। यहाँ पर बॉल हर समय सीम होता रहता है और कांटा बदलता रहता है, तो उसको जी। काउंटर करने के लिए उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। कीपिंग जरूर उन्होंने शानदार की है, काफी इंप्रूवमेंट है उनकी कीपिंग में। अगर आप कुल मिलाकर देखें, कोई भी ऐसा उन्होंने कैच नहीं छोड़ा, या बहुत क्लीन कीपिंग कर रहे हैं, बहुत इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बैटिंग में थोड़ी सी पेशेंस की उन्हें जरूरत है। सवा भाई, 6 पारियां खेल चुके हैं इंग्लैंड में, टेस्ट चैंपियनशिप को मिला लें, और 4 बार वो कॉट बिहाइंड हुए हैं। लगभग पैटर्न आप भी मानते हैं एक जैसा आउट होने का उनका? क्योंकि पैर जाता नहीं, बैट जो आप विराट के लिए बात कर रहे थे, वही बात ऋषभ पंत पे लागू हो रही है कि बॉल का पीछा कर रहे हैं, बॉल को बॉडी के साथ रखने के बजाय। हाँ, ये देखने को मिल रहा है ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में, और जैसा कि राजकुमार ने कहा कि आपको छोड़ना होगा, और इंग्लैंड में छोड़ना एक कला है, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने इंटेंट को या फिर आप अपने एग्रेशन को कम कर रहे हैं। छोड़ने जी। में भी आपका इंटेंट साफ नजर आता है। अगर आप सही बॉल को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप संदेश दे रहे हैं गेंदबाज को कि मुझे पता है कि आप मुझे किस तरह से गेंदबाजी करना चाह रहे हैं, और मैं उसमें फंसने वाला नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि इस पर और काम किया जाए। ऋषभ पंत थोड़ा देर और अगर समय गुजार लेंगे विकेट के ऊपर, तो तो और अच्छा रहेगा उनके लिए। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन उनके बल्लेबाजी में नजर आया राजीव, वो ये है कि उनका डिफेंस बहुत सॉलिड है। तो उनको डिफेंस को हम्म। और ट्रस्ट करना होगा। एक दो फेज ऐसे आएंगे टेस्ट इनिंग्स में जहां पर आपको रन्स नहीं आएंगे, तो अब वहां पर आपको अच्छी गेंदों को खेलना होगा, और वो उनके पास है। वो उनके डिफेंस काफी अच्छा हो गया है इस वक्त।
तो फिर अनायास इस तरह की बाहर के बॉल को छेड़ने की जरूरत है नहीं। कीपिंग के बारे में बहुत अच्छी बात कही राजकुमार ने कि बहुत बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 2018 के मैं कुछ क्लिप्स देख रहा था और ये 2021 में जिस तरह से इंग्लैंड में उन्होंने कीपिंग की है, बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। सबको पता है कि विकेट क्रॉस करने के बाद बॉल कितनी ज्यादा वॉबल करती है, पर उसके बावजूद कभी भी ग्लव वर्क में कोई कमी उनकी नजर नहीं आई है। तो बेहतरीन फुटवर्क देखने को मिला है। बहुत ज्यादा फिट हैं, जिस तरह से उन्होंने कल उस लास्ट डे जो कीपिंग की थी, बहुत सारी गेंदें जो लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, वहां पर उन्होंने फुटवर्क के साथ साथ मूवमेंट दिखाया, फिर डाइव लगा कर बॉलों को पकड़ा। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस उनको कीपिंग में नजर आया है, वही कॉन्फिडेंस का फायदा उनको बल्लेबाजी में भी मिलेगा। तो थोड़ा उनको समय देना होगा, विकेट को पर आपको थोड़ा बहुत टिकना होगा। अब जल्दबाजी में कोई जल्दबाजी दिखाने की जरूरत है नहीं। राजकुमार सर, पृथ्वी हमारे एक और व्यूअर, उनका सवाल है कि ये जो गैप मिला उसमें थोड़ा नो बॉल पे काम करने की जरूरत है। बुमराह ने लॉर्ड्स में सबसे ज्यादा नो बॉल फेंकने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। फिर इसके अलावा हमारे स्पिनर्स भी नो बॉल बहुत डालते हैं और कुछ बड़े क्रूशियल कैचेस भी छूटे स्लिप में, रोहित से छूटा, विराट से छूटा। तो ये एरियाज भी हैं जहाँ पे काम करना पड़ेगा आपको। नो बॉल जैसे मसला है, या जिस तरह से स्लिप कॉर्डर में कैचेस छूटे जहां से मैच आपके हाथ से निकल भी सकता था। बिल्कुल राजीव, ये जरूर कंसर्न रही होगी और जो बॉलिंग कोच हैं भारत अरुण या श्रीधर, जो फील्डिंग कोच हैं, जरूर इस पर काम कराना चाहेंगे। और स्लिप कैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड में, खासकर जहां पर बॉल स्विंग होता है। और आप ज्यादातर अगर आप देखें 90% विकेट्स आपको स्लिप में से ही मिलती हैं। तो वहां पर जरूरत है कि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की, काम करने की। और जहां तक नो बॉल की बात है, हमने देखा कि बहुत डिसिप्लिन्ड गेंदबाजी होती थी भारत की, अगर आप वनडे T20 क्रिकेट में देखें। लेकिन शायद यहाँ पर बुमराह ने पिछले मैच में ज्यादा एफर्ट मारने की कोशिश की और वहां पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और एक स्पिनर के लिए नो बॉल डालना तो बिल्कुल मैं कहूंगा क्रिमिनल होता है, क्योंकि आप इतने छोटे रनअप से और इतनी कम पेस से जा रहे होते हो, आप फॉलो थ्रू में से पहले जब आप रनअप पे होते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्पिनर भाई नो बॉल डाले तो वो एक्सेप्टेबल होगा। और जरूर इस पे भारत अरुण काम करेंगे और आशा है कि आगे रविंद्र जडेजा कभी नो बॉल देखते हुए, फेंकते हुए ना दिखाई दें। सभा में बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है एक और कसाट का है। उनका ये कहना है कि बाउंसर्स को खेलना और छोड़ना क्या मैदान की साइज पे भी डिपेंड करता है? जैसे आप लॉर्ड्स में खेल रहे हैं, कुछ सर्टेन एरियाज की बाउंड्री पड़ी है, लीड्स और ओल्ड ट्रैफर्ड में आप नहीं खेल सकते क्योंकि बॉल बहुत स्विंग करता है। ओवल बड़ा अच्छा मैदान है जहाँ बैटिंग के कंडीशंस बड़े अच्छे होते हैं। क्या मैदान को भी बैट्समैन को ज़हन में रखना चाहिए? बहुत डिमांडिंग हो जाता है अगर आप इस तरह से मैदान में उतरेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। और मैदान के हिसाब से अगर आप ये सोचेंगे नहीं भाई इस मैच में मुझे बॉल को छोड़ना है, दूसरे मैच में जहां पर ग्राउंड छोटा है वहां पर मैं मारूंगा, तो अपने माइंड को सेट करना इसके मुताबिक बहुत कठिन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उचित तो यही है कि आप कंप्लीटली अवॉइड करें उस तरह के शॉट्स को खेलना, विशेष करके जब दो खिलाड़ी पीछे मौजूद है। अगर एक खिलाड़ी है तो फिर आप शॉट लगा सकते हैं, पर जनरली अगर आप कंपल्सिव होकर हैं तो बहुत अब तो एक तरह से जरूरी हो जाता है गेंदबाज के लिए और कप्तान के लिए को आपके लिए दो फील्डर पीछे लगा दे और प्रयास यही करे कि आपको ट्रैप करे। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा आसान होता है बल्लेबाज को ये दिमाग में लेकर जाना कि अब मुझे अगर मेरे सर के ऊपर से बॉल है तो मुझे हुक शॉट खेलना नहीं है जब पीछे दो खिलाड़ी मौजूद है, बनिस्बत ये सोच के कि आज इस मैदान पे मैं शॉट लगा सकता हूँ, दूसरा टेस्ट मैच जहां पर हो रहा है ग्राउंड छोटा है वहां पर मैं शॉट नहीं लगाऊंगा। राजकुमार सर, इंग्लैंड के कई पेपर्स की कटिंग में देख रहा था, उसमें बड़ा सबसे इंटरेस्टिंग जो आर्टिकल था वो ये था कि अब भारतीय टीम कोई वन मैन आर्मी नहीं रही बल्कि 11 के 11 हीरोज खेलते हैं। क्या ये जो लाइन है वो बिल्कुल फिट बैठती है मॉडर्न हमारी जो टीम इंडिया, टेस्ट टीम इंडिया है जो? बिल्कुल राजीव, बिल्कुल सच है ये। और जो करके दिखाया हमारे, जिन्हें हम टेलेंडर्स कहते थे, उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की है और जिम्मेदारी ली है राजीव, वो दर्शाता है कि इस टीम में सभी प्लेयर कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि हमारी डिपेंडेंसी खाली विराट कोहली या रोहित शर्मा पर नहीं है, नीचे वाले बल्लेबाज भी, जो गेंदबाज हैं वो भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो यही टीम एफर्ट चाहिए अगर आपको वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनना है। और ये धीरे धीरे भारतीय टीम में आता जा रहा है, वो कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, वो एक जज्बा आता जा रहा है कि हमें जीत के लिए खेलना है। एक दूसरे की खुशी से खुश हैं वो सब लोग, एक अच्छा ड्रेसिंग रूम का माहौल नजर आ रहा है। तो यही सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं जब आपको नंबर 1 टीम बनना होता है। और मुझे लगता है भारत उसी ओर अग्रसर है।
शोभा भाई, आप कैसे देखते हैं इंग्लैंड में जिस तरह से प्रेस किया गया, जिस तरह से इंग्लैंड टीम को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, चलते चलते एक रिएक्शन आपका भी जानना चाहूंगा, क्या इंग्लैंड ने वाकई बहुत खराब क्रिकेट खेली है और ये अब भारत उनसे हर डिपार्टमेंट में बहुत बेहतर रहा, जिसकी वजह से इंग्लैंड की जितनी न्यूज़पेपर्स उसके हेडलाइन पे भारतीय टीम का नाम था बनस्पत इंग्लैंड के? कई सारे फैक्टर्स हैं और ये सही भी है कि जिस तरह से भारत ने प्रदर्शन दिया है। अब देखिए ना कि अब टी के बाद का जो सेशन रहा वहां पर हमने 6 विकेट लिए, जबकि विकेट में ऐसा कोई टेरर था नहीं। इसका मतलब तो यही है ना कि हमारी गेंदबाजी कितनी अच्छी रही। वहां पर आपने आर्ग्यूएबली वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन को आउट किया, जो रूट को, उसके बाद आपने 5 विकेट धड़ाधड़ ले लिए। तो ये दर्शाता है कि हमारी इंटेंसिटी हमेशा से बहुत ज्यादा ऊपर रही है और ये नई बात नहीं है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि इंग्लैंड प्रेस अभी क्यों बात कर रही है कि हमारे पास हमारी जो टीम है वो 1 या 2 खिलाड़ी के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोगों ने करके दिखाया है। चलिए, होम श्रृंखला में तो हमेशा सालों साल से हम लोग करते आ रहे हैं, पर अब ये दौर है जहां पर भारतीय टीम जब बाहर जाती है वहां पर भी एक यूनिट की तरह खेलती है और हर एक जो खिलाड़ी है टीम में वो डिजर्व करता है टीम में आना, क्योंकि वो अपने हिसाब से मैच विनर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर इंग्लैंड ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी को लेकर कोई ऐसा फॉर्मूला डिकोड कर लिया है जिससे वो आउट कर रहे हैं, तो हम सभी उम्मीद करेंगे कि ये जो 8 दिन है भारतीय टीम के पास, वहां पर ये दोनों बल्लेबाज भी कुछ ऐसा निकाल कर ले आए कि अगले मैच में इंग्लैंड के गेंदबाज शाहरुख खान चित होते नजर आए। खेल नीति के साथ आप भी रोज सुबह 9:30 पे जुड़ सकते हैं, सिर्फ आईवीएम के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड भी आप रोज सुन सकते हैं आईवीएम के ऐप पर, ivmpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य आईवीएम पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।